बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिंजा के बयान के हवाला से दूसरा हिस्सा हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हिस्सा में हमने किबला की तरफ रुख ना करने के हवाला से पढ़ा और छींटों से बचने के हवाला से पढ़ा। अब हम ये कोशिश करते हैं कि ये बयान करने की कि जब बैठते हैं पेशाब करने के लिए तो आदमी को चाहिए कि इस्तिबरा कर ले। इस्तिबरा का मतलब मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाए कि वो उसके किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि वो इस्तिंजा कर ले और उसके बाद पेशाब के कतरे आएँ। आजकल अमूमन ऐसा होता है, अमूमन लोग जो हैं वो इसी ऐसे मामलात में मुब्तला हैं कि पेशाब के कतरे उसके बाद आते हैं या इस्तिंजा के दौरान आते हैं। अगर इस्तिंजा के दौरान आते हैं तो लोग पानी के साथ इस्तिंजा करते हैं तो वो पेशाब का कतरा पानी के साथ मिल जाता है। ऐसी सूरत में कपड़े भी बंदे के नापाक हो जाते हैं। तो इसलिए पहले तो कोशिश की जाए कि मुकम्मल तौर पर इस्तिबरा कर लें। दूसरी बात ये कि जो फुक़हाए कराम ने बड़े अच्छे तरीके से ये मसला बयान फरमाया है कि ढीले से इस्तिंजा करने के बाद पानी का इस्तेमाल किया जाए ताकि ढीले के साथ निजास को अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लिया जाए और अगर पेशाब का कतरा वगैरह है तो उसको भी साफ़ कर लिया जाए। उसके बाद इत्मीनान के बाद फिर पानी का इस्तेमाल किया जाए। आजकल के दौर में ढीले की बजाय चूँकि ये आसान तरीका है कि टिशू रख लिया जाए, उसके साथ ये कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है ऐसा भी। और दूसरी बात इसके साथ फिर ये एहतियात ज़रूरी होगी कि ढीला साथ ले जाने में ममानत नहीं है वाशरूम में, लेकिन उसको उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद ऐसी जगह पर रखें ढीले को या टिशू को जहाँ से ताफ़ुन ना फैले और जहाँ से फिर वाशरूम वगैरह के ख़राब होने का खदशा ना हो कि ये लोगों के लिए अजियत का बायस बनेगा। इससे परहेज़ किया जाए। तो जब इस्तिबरा कर लिया जाए और अच्छे तरीके से फिर पानी को इस्तेमाल करके इस्तिंजा कर लिया जाए तो उसके बाद ये बात ज़हन के अंदर रखें कि लोग अमूमन ये पूछते भी हैं और ऐसा शायद करते भी होंगे जब पूछते हैं तो कि इस्तिंजा करते वक्त जब वाशरूम में बैठे हाथ धोते हैं तो उस वक्त भी वो कोई कलमा शरीफ या दुआ वगैरह पढ़ते हैं। तो इस बात का ख्याल रखा जाए। इस्तिंजा करते वक्त ना ही गुस्ल करते वक्त किसी दुआ को पढ़ना है और ना ही कोई और बात करनी है। ये बात ज़हन में रखें। जहाँ पर किसी चीज़ की ममानत होती है शैतान उस वक्त याद दिलवाता है। गुस्ल करते वक्त या इस्तिंजा करते वक्त शैतान ऐसा ना हो कि कोई बंदा कोई चीज़ गुनगुना रहा हो, ऐसा ना हो कि बंदे की ज़ुबान पर कोई भी कलमा, कोई भी जुमला, कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, ना कोई दुआ और ना ही इसके अलावा कोई भी और बात। ना गुस्ल करते वक्त पाक होने के लिए अमूमन ख़वातीन पूछती हैं, मर्द हज़रात पूछते हैं कि जी उस वक़्त हमें पाक होने के लिए दुआओं की ज़रूरत है। वाशरूम में अगर आप दुआएं पढ़ते हैं, अगर आप मुक़द्दस कलिमात पढ़ते हैं तो उसमें गुनाह है क्योंकि वहाँ पर बेअदबी का खदशा, बेअदबी होती है, इसलिए वहाँ से बचें। बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ सकते, कोई दुआ या कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पर ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए।